हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आप सभी जानते हो अभी हमें साइंस कवर करना है एंड पूरी साइंस जो आपके नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए थे, साइंस की हिंदी में नोट्स हैं ये, साथ ही साथ आपको इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। टोटल पूरे नोट्स सिर्फ और सिर्फ 8 पेजेस में कवर्ड है एंड पूरी एक्सप्लेनेशन इसी में है। कुछ एक्स्ट्रा इसमें एड ऑन नहीं होना है और कुछ याद आएगा तो मैं एड ऑन ऑब्वियसली करवा ही दूंगा आपको बस इसकी प्रिंटेड फॉर्म की जो कॉपी है वो आपको लेके बैठनी है। जो भी होगा अगर नोट करना होगा तो नोट डाउन कर लेना। लास्ट में मैं कुछ मेन पॉइंट्स ऐड करवा दूंगा। एक इंपॉर्टेंट नोट है कि क्योंकि आई एम वेल कंफर्टेबल इन इंग्लिश, सो मैं इंग्लिश को लेके चलूँगा। बाकी देख रहे हो आप कि सेम कंटेंट है, सेम एल पॉइंट, ई एस ए, आई सी एम आर, नेडार, ए आई कोश, सिमिलरली सब कुछ इसी में सेम है। ई एस ए, एल पॉइंट, आई सी एम आर, निडार, ओके, ए आई कोश। आपको बस कुछ नहीं करना है, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा। हिंदी वालों को जो पीडीएफ आपको मिली होगी उस पीडीएफ को साथ में ओपन रखना है एंड इस पीडीएफ को बस उस हिसाब से ऐड कर लेना। फॉर एग्जांपल 2013 में लॉन्च किया गया, इसमें क्या लिखा है 2013, सिंपल, ठीक है। वही चीज़ लिखी है, वही चीज़ हिंदी में लिखी है, सेम चीज़ है, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं एंड नाउ एक्सप्लेनेशन है हिंदी में, इंग्लिश में चलेगी। मतलब मेरी जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी, बट जो मीडियम मैं यूज़ करूँगा कम्युनिकेट करने का पीडीएफ के थ्रू वो होगा इंग्लिश, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात और कि ये जो भी वीडियो होगी साइंस की ये 2 पार्ट्स में होगी, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि मैं लंबे सेशंस नहीं ले पा रहा। मैंने ये नोटिस किया, बाद में जाके स्लिप ऑफ टंग हो जाता है मेरे से, एंड क्योंकि मुझे इतनी आदत भी नहीं है तो इस पूरे सेशन को अगर ठीक लगता है तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा, वरना मेरी कोशिश रहेगी कि एक ही सेशन में इसे कवर कर लूँ, ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो खबर है वो है ESA, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आप लिखना चाहो लिख सकते हो उसकी फुल फॉर्म, यूरोपियन, ठीक है, स्पेस एजेंसी, ठीक है। जैसे अपना इसरो है, ठीक है, वैसे ही ESA है। अब इसमें कुछ कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ वो आप लिख लो। नासा, ओके, और नासा जो है वो किसकी है, वो USA की है। रॉस कॉस मॉस ये किसकी है, ये है रशिया की, ठीक है। इसके अलावा अगर आप याद करते हो तो आपको ESA अभी देखा वो किसके, यूरोप की। फिर जाक्सा, ये आपको किसकी याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है जापान की, ठीक है। एंड जो हिंदी वाले लोग हैं उनको भी सिमिलरली इंग्लिश में ही लिख लेना है, क्योंकि टर्म्स इंग्लिश में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है नासा को हिंदी में नासा, अब नासा को ऐसे ही तो लिख सकते हो नासा, पर मतलब तो वही है, तो सिंपल। तो अब ऐसे आप लिख लो इसे, ठीक है, ओके। नाउ अब बात करते हैं 2013 में ये लॉन्च हुआ था GAIA, यानी ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। अब हिंदी में अगर आप देखोगे ना, हिंदी में भी सेम ही होगा, ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक क्योंकि मतलब वही है, साइंटिफिक नेम से कुछ उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब ग्लोबल हिंदी में ग्लोबल ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब लिपि बदल जाएगी, बस ये होगा ज़्यादा ज़्यादा। 2013 में लॉन्च हुआ था। मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि है क्या, इट्स अ सोलो ऑब्जर्वेटरी टू मैप मिल्की वे। अब किसी भी चीज़ को आप किसी भी चीज़ पर रिसर्च करने जाओगे तो उसका आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब हमें साइंस को अब स्पेस के बारे में रिसर्च करनी है, तो उसके स्पेस में हमारी कौन सी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। आपको पता होगा, आपने ज्योग्राफी के जो पूर्वावलोकन का पहले चैप्टर है वर्ल्ड वाले, तो उसमें आपने पढ़ा होगा मिल्की वे गैलेक्सी है ना। मिल्की वे गैलेक्सी का मैपिंग हमें करना है, तो उस मैपिंग के लिए हमें कुछ भेजना होगा, तो वो यही है ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। ये कहाँ पर था, L2 पॉइंट। अब ये पॉइंट समझ लो, जब भी हमें सूरज का चक्कर लगाना होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये 5 पॉइंट है जहाँ पर हमें सैटेलाइट प्लेस करनी है। इसके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर आप प्लेस कर दोगे तो आप चक्कर लगा पाओगे। क्यों, देखो ये रहा सूरज, ठीक है, ये रहे आप, भाई आप भी अपनी तरफ से कुछ बल लगा रहे हो एंड सूरज भी अपनी तरफ से कुछ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये फोर्स ग्रेविटी का फोर्स है, ये फोर्स अट्रैक्शन फोर्स है। जो चीज़ इसके बीचों बीच होगी वो बैलेंस्ड रहेगी हमेशा, समझ रहे हो। जो चीज़ अगर इसके बीच में है ना तो बैलेंस रहेगी। अब ज़रूरी नहीं है वो बैलेंसिंग फोर्स जो होगा वो बीचों बीच हो। सोचो, ये रहा अर्थ, ये रहा सन। अब सन की जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा है बट अर्थ की थोड़ी कम है, तो जो बैलेंसिंग पॉइंट आएगा वो अर्थ के पास आएगा। ये तो बहुत बेसिक बात है, ठीक है।
इसी में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होती है जब अर्थ घूमती है, ठीक है। तो अपने एक्सिस के दौरान ऐसा फोर्स है, ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ, इतना समझ लो। एक हो गई, एक पॉइंट हो गया, जैसे ये हो गया अर्थ, ये हो गया सन, ठीक है। सन और अर्थ के बीच में जो बैलेंसिंग पॉइंट बनेगा वो होगा L1 पॉइंट। सन के बियॉन्ड जो पॉइंट बनेगा स्ट्रेट लाइन में ही, वो होगा L3 पॉइंट। और अर्थ के बियॉन्ड जो बनेगा वो होगा L2 पॉइंट। मतलब इसे ऐसे समझो, ये रहा सन, ये रहा अर्थ, ठीक है। ये रहा बिल्कुल एक प्लेन, ठीक है। ये रहा सन और ये रहा अर्थ। नाउ अब जो बीच में बना वो है L1, जो अर्थ के बियॉन्ड बना वो है L2, जो सन के बियॉन्ड बना वो है L3। और जो इनके ऐसे 60 डिग्री के एंगल बना के रहेंगे, ठीक है, ये 60 डिग्री के एंगल बना के रहेंगे, वो होंगे L4 और L5। बस आपको इतना ही समझना है कि ये कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल। ये सारे क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। ये क्या सन के बियॉन्ड है, सन के आगे है, सन के पीछे है, इतना समझ लो। अर्थ के बियॉन्ड कौन सा है, L2। सन के बियॉन्ड कौन सा है, L3। बीच में कौन सा आ गया, L1। और 60 डिग्री के एंगल पे कौन है, L4 L5। बस अगर पूछने को होगा तो इतना ही पूछेगा आपसे, ओके। ट्रोजन्स क्या होते हैं, अब जैसे सन, आपने जुपिटर वाला केस देखा होगा, ठीक है। जुपिटर से पहले आपने देखा होगा बहुत सारी एस्ट्रॉयड बेल्ट्स होती हैं, ठीक है। अब एस्ट्रॉयड बेल्ट्स को क्या बोलते हैं, इसमें लिखा होगा, ठीक है। धूल और क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह। तो धूल और क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह आपने सुना होगा कि भाई एस्टेरॉइड्स हैं, पत्थर हैं, ठीक है। तो पत्थर के टुकड़े ऐसे पूरा सन के चारों चक्कर लगाते हैं। अब वो जो चक्कर लगाते हैं ना, वो कौन सा, उस जोन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रोजन। सो इट्स अ स्टेबल जोन वेयर डस्ट एंड एस्ट्रॉइड गैदर्स। सो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये होता क्या है, ट्रोजन्स क्या होता है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया। नाउ अब आगे बात करते हैं एस्ट्रोसैट और एक्सपोसैट क्या है। बेसिकली सैटेलाइट है, SAT मतलब सैटेलाइट, ठीक है। सो एस्ट्रो सैटेलाइट और एक्सपो सैटेलाइट क्या है, ये इसरो की सैटेलाइट है। एस्ट्रो सैटेलाइट हमने कब लॉन्च की थी, 2015 में। उसी के सेम काम के लिए सैटेलाइट बनाई है एक्सपो सैटेलाइट। उसका नाम वो कब लॉन्च हुई है, 2024 में। है क्या, मल्टी गामा स्पेस ऑब्जर्वेटरी एंड इंडियाज फर्स्ट पोलैरिमीटर मिशन। अब है क्या, ये पहली वाली जो थी वो है मल्टी गामा स्पेस ऑब्जर्वेटरी। दूसरी वाली क्या है, इंडिया का पहला पोलैरिमीटर मिशन है, ठीक है। इंडिया का पहला पोलैरिमीटर मिशन पूछता है कौन सा है, एक्सपोसैट। मल्टी गामा स्पेस ऑब्जर्वेटरी कौन है, एस्ट्रोसैट। दोनों न्यूज़ में थी तो आपको रट लेना है। अब गामा से रिलेटेड ये है क्या, ये काम क्या करेगी। सो जितनी भी गामा वेव्स होती हैं, ठीक है, आपने सुना होगा अल्फा वेव्स होती हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स होती हैं, गामा वेव्स होती हैं, है ना, एक्सरे वेव होती हैं। सो गामा वेव्स को ऑब्जर्व करने का काम है इसका, ठीक है। और पहला पोलैरिमीटर मिशन कौन सा है, तो एक्सपोसैट, आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड नाम सिंपल हिंदी में भी होगा तो आपने सुना ही होगा कि ओके, ये रहा। सो मल्टी गामा स्पेस ऑब्जर्वेटरी है भारत का पहला पोलैरिमीटर मिशन। सो आपको ऐसे ही रट लेना है, ओके। इंडिया इनोवेशन मिशन की बात करते हैं, पायनियरिंग सॉल्यूशन टू एंड ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बात करते हैं। तो टीबी की बात आएगी तो टीबी में कुछ मिशंस हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस साल अभी देखो टीबी एलिमिनेशन मिशन इसी साल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सो 2018 में स्टार्ट हुआ था एंड 2025 तक हमें टीबी को एलिमिनेट करना था, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री और ICMR ने इंडिया इनोवेशन मिशन स्टार्ट किया है एंड इसकी स्पेलिंग INDIA होगी, सॉल्यूशन टू एंड टीबी मिशन। और कहाँ पर लॉन्च हुआ, भारत मंडपम में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है ये टीबी मिशन, कब, 2025 तक। और टीबी क्या होती है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कंटेजियस मतलब एक जगह से एक इंसान के दूसरे इंसान के थ्रू ये फैल सकता है। कंटेजियस मतलब होता है फैलाव हो सकता है किसी भी चीज़ का, जैसे कोरोना एक कंटेजियस बीमारी थी, है ना। ऐसे ही जुकाम, सर्दी, ऐसे ये भी कंटेजियस बीमारी होती है, ठीक है, वायरल फीवर। सो अब कौन सा बैक्टीरिया जो इसे इन्फेक्ट करता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है। अफेक्ट क्या करता है, दो टाइप की टीबी होती है, एक तो पल्मोनरी टीबी होती है, एक होती है एक्स्ट्रा पीटीबी। पीटीबी मीन्स सिंपल पल्मोनरी टीबी, ओके। सो एक्स्ट्रा पीटीबी और पीटीबी होती है। अब पीटीबी जो होती है वो लंग्स को इन्फेक्ट करती है, वहीं जो एक्स्ट्रा पीटीबी होती है वो ब्रेन, किडनी और आपकी रीढ़ की हड्डी तक को इन्फेक्ट कर सकती है। इससे रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं आपको याद रखनी, निक्षय मित्र योजना, ठीक है, टीबी मुक्त भारत और नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम 2018 से 2025, ठीक है। सो आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे।
ICMR का, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात हो रही है, पायोनियर्स ड्रोन बेस्ड कॉर्निया ट्रांसपोर्ट। अब बेसिकली हुआ क्या, कॉर्निया क्या होता है, बेसिकली कॉर्निया आपने आँख में सुना होगा, आँख में होता है कॉर्निया, ठीक है। अब उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसका यूज़ करें, हो सकता है भाई आप बस का यूज़ करोगे, कोई कहेगा भाई नहीं वैन का यूज़ करेंगे, कोई कहेगा हम करेंगे ट्रेन का यूज़, कोई कहेगा नहीं हेलीकॉप्टर से भिजवा दो। बट ICMR ने क्या करा, हमने करा ड्रोन का यूज़, ठीक है। किसके अंडर करा, आई ड्रोन इनिशिएटिव के अंडर हमने ड्रोन का यूज़ करा। ICMR झज्जर से लेकर एम्स झाझर से लेकर एम्स दिल्ली तक हमने कॉर्निया को ट्रांसपोर्ट करा, ठीक, एक जगह से दूसरी जगह। मतलब क्या हुआ, सिंपल, एक डब्बे में कॉर्निया पैक कर दिया और ड्रोन से बोला कि उड़ जाओ, ठीक है। ड्रोन लेके ICMR झाझर से लेके वहाँ तक पहुँच गया दिल्ली तक, ठीक है। कौन सा इनिशिएटिव है, आई ड्रोन इनिशिएटिव, ठीक है। आपको याद रखना है कॉर्निया ट्रांसपोर्ट करा है ICMR ने, कहाँ से, झाझर से लेके दिल्ली तक, और किसके इनिशिएटिव के अंडर, आई ड्रोन इनिशिएटिव के अंडर। सिमिलरली निडार क्या है, नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन रिसर्च, ठीक है। यहाँ पर ड्रोन की बहुत बात होगी, आई ड्रोन आपको याद रखना है, निडार आपको याद रखना है, ये भी ड्रोन से रिलेटेड हो गया। सो ये मेटी का है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। फिर अंडर स्वायान इनिशिएटिव, ठीक है, स्वायान मतलब स्वयं के लिए यान, ठीक है, यान इसे ऐसे लिख लो, यान, ठीक है, स्वयं के लिए यान मतलब ट्रांसपोर्ट। सो यूज़ ड्रोन फॉर एग्रीकल्चर के लिए अगर हमें ड्रोन यूज़ करना है तो कौन सी इनिशिएटिव है, तो किसान ड्रोन नाम का इनिशिएटिव है, स्कीम है जो भी है। लैंड रिकॉर्ड करना है तो स्वामित्व, और हेल्थ के लिए करना है तो ICMR का आई ड्रोन, आपने अभी देखा। मेक इंडिया ग्लोबल ड्रोन हब बाय 2030, अभी आपने TB हमें कब तक एलिमिनेट करना है, 2025 तक, अभी हमने पढ़ा। इंडिया को कब तक हमें ड्रोन हब बनाना है, 2030 तक, ठीक है। ये दो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे डेटास आपको कब मिले होंगे, जब हमने, याद है आपको, एनवायरनमेंट कर रहा था तो आपको न्यूक्लियर मिशन और एनर्जी मिशन, इस टाइप के बहुत सारे मिशन मिले थे, उनकी भी एक लिस्ट बना लेना अपने आप, और बेसिकली तो याद रहेगा आपको। AI कोष की बात करते हैं, ये भी मीटी की एक स्कीम है। ये क्या है, बेसिकली इंडिया का AI मिशन 2024, अंडर AI मिशन 2024। तो इंडिया AI मिशन कब लॉन्च हुआ, 2024 में लॉन्च हुआ। और AI कोष, सो AI कोष ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, ईजी, ठीक है। सिमिलर चीज़ हिंदी मीडियम, यहाँ पर आप देखोगे ये सब चल रहा है। AI कोष इंडिया के AI मिशन के अंतर्गत है, जो 2024 में लॉन्च हुआ। स्वामित्व स्कीम हो गया, ICMR का ड्रोन हो गया, सिंपल सब चल रहा है, ठीक है। नाउ तेजस टेस्ट करा गया है, ठीक है। तेजस है क्या, एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। A2A मतलब एयर टू एयर, मतलब हवाई जहाज से हवा में ही फायर की जाएगी और हवा में ही इसको फोड़ा जाएगा। मतलब किसी भी हवाई हमले से बचने के लिए हवाई जहाज के द्वारा मिसाइल छोड़ी जाएगी, ठीक है। DRDO द्वारा बनाई गई है। मिसाइल का नाम क्या है, अस्त्र। और तेजस क्या है, हेलीकॉप्टर, जो भी एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, जो वही है, ठीक है। और इसका जो वॉरलोड होगा वो कितना दूर तक जा सकता है, तो 80 से 110 किलोमीटर, और कितनी स्पीड है, 4.5 मैक की स्पीड है। सो कौन सा एयरक्राफ्ट था, LCA तेजस, एंड कहाँ पर, चांदीपुर उड़ीसा में इसका टेस्टिंग हुई। इस पूरी मैगजीन में आप जहाँ पर टेस्टिंग की बात करोगे तो आपको ये क्या नाम आपको बार बार मिलेगा, चांदीपुर उड़ीसा, ठीक है, याद रख लेना। फिर एक 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है फॉर स्पेस एप्लीकेशन। अब इसका नाम क्या है, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। अब बिट क्या होता है, ठीक है, आपने देखा होगा बिट होता है, बाइट होता है, फिर इससे बड़ा, ठीक है, फिर इससे बड़ा होता है किलो बाइट, ये आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, ठीक है। इससे बड़ा होता है मेगाबाइट, ठीक है। फिर गीगाबाइट होता है, फिर टेराबाइट होता है, ओके। ये सारे नाम आपने पढ़े होंगे। ये क्या अभी आपके काम के हैं, अभी पूछेगा, अभी RO में इस टाइप का नहीं पूछेगा, ठीक है। ये कब पूछा जाएगा, ये मेंस में पूछा जाएगा, 5 नंबर की आपकी कंप्यूटर आती है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि इट्स 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। हाँ, बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, ये नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट कि बिट किससे रिलेटेड है। इट्स कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया है ना, ऐसे क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है। तो यहाँ पर जो 32 है, ये डिनोट करता है कि 32 बिट आपने यूज़ करा है,
और 01 होता है वो जनरेशन को डिनोट कर रहा है। सो विक्रम और कल्पना आपको याद रखना है, किससे रिलेटेड है, स्पेस एप्लीकेशन के लिए 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। किसने बनाया, इसरो ऑब्वियसली। नेशनल क्वांटम मिशन 2023 में स्टार्ट हुआ, 2031 तक चलेगा, ठीक है। तो लिस्ट बना लो इन सब चीज़ की। स्पेसएक्स सैटेलाइट्स की बात करते हैं। सो कहाँ से लॉन्च की गई, श्रीहरिकोटा सतीश धवन एयर सेंटर से लॉन्च की गई इसरो द्वारा 2025 में। कौन सा रॉकेट यूज़ हुआ, सो PSLV C60। PSLV की फुल फॉर्म क्या है, पोलर, ये लिख लो, हिंदी मीडियम भी लिख लो, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। बेसिकली सैटेलाइट्स बहुत टाइप की होती हैं, उसमें मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैंने कभी कवर ज़रूर करवाया था UPBCS के लिए, बट RO में इतना ज़रूरी नहीं है। PSLV एक सैटेलाइट होती है, ठीक है। अब इसको समझो, PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट, मतलब जैसे अर्थ है, ओके, जैसे कि अर्थ है ये, ठीक है। ओके, नाउ ये जो अर्थ है ना, इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है, ये है पोलर, ठीक है। अब यहाँ पर है इंडिया, ठीक है, ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर इंडिया। इंडिया लॉन्च करेगा, ये पोलर पोल्स में घूमते रहेगी ऐसे सैटेलाइट, ठीक है, ऐसे यहाँ पर, ओके। तो इस तरीके से है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एंड वहाँ से जो इंडिया होगा, फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि आज इंडिया यहाँ पर है, तो वो सैटेलाइट जैसे मान लो कुछ तो डिस्टेंस रहा होगा, जैसे कि अर्थ है, अर्थ के थोड़ा ऊपर होगी ऑब्वियसली, है ना, तो मैं मान के चलता हूँ इस टाइप से, ठीक है। अब इंडिया यहाँ पर है तो सैटेलाइट यहाँ पर है, इस टाइप से नज़र रख रही है। इंडिया यहाँ पहुँच गया, सैटेलाइट यहाँ पहुँच गई, इंडिया यहाँ पहुँच गया, सैटेलाइट यहाँ पहुँच गई, इंडिया यहाँ पर है, सैटेलाइट यहाँ पर है। सो इस तरीके से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ताकि इंडिया पे एक जगह नज़र रख सके। ऐसी अलग सैटेलाइट होती है जियो सिंक्रोनस, अगर आएगी तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है। फिर अब सैटेलाइट का नाम क्या है, उसका काम क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। स्पेसएक्स सैटेलाइट जो है, उन्होंने 2 टाइप की सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं। कौन सी, SDX, सो स्पेसएक्स सिंपल नाम है, आप समझ जाओगे, स्पेसएक्स SDX। सो SDX 01 और 02। 01 इज़ अ चेजर सैटेलाइट और 02 क्या है, टारगेट। दोनों में अंतर है। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो आप समझ जाओगे डॉकिंग मैकेनिज्म क्या होता है। नहीं होता है तो मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रही एक सैटेलाइट, ठीक है, एंड ये सैटेलाइट अभी जस्ट स्पेस में घूम रही है, ठीक है। ये क्या हो गई, ये होगी टारगेट सैटेलाइट, ठीक है। इंडिया ने नीचे से रॉकेट भेजा कि जाओ भाई, और यहाँ पर कोई बंदा बैठा है, मान लो बंदा है, रॉकेट है, कुछ भी है, एंड हमें यहाँ पर एंटर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भेजेंगे, एंड बिकॉज ऑफ सम कैलकुलेशंस, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, ये घूम रही है अभी भी, ठीक है, बट हम इसमें जाके अटैच हो जाएंगे। वो कैसे होगा, वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो हमारा काम का नहीं है। इट इज़ जस्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमने कुछ सैटेलाइट भेजी है, वो जाके वहाँ पर कनेक्ट हो सके, उस कनेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, डॉकिंग मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब आप घूम रहे हो पार्क में और कोई आपका दोस्त आया, वो जाके आपसे चिपक गया, ठीक है। जो चिपका आपसे वो बन गया चेज़र, वो आपको चेज़ कर रहा है, चेज़र। एंड क्योंकि आप घूम रहे थे ना, तो आप हो गए टारगेट, ठीक है। भाई एक जगह आप बैठे नहीं हो, आप घूम रहे हो, ये भी तो सोचो। सैटेलाइट जो है वो एक जगह रुकी हुई नहीं है, वो घूम रही है कंटिन्यूसली, एंड क्योंकि वो कंटिन्यूसली घूम रही है तो हमें पीछे पीछे उसके साथ साथ चलना पड़ता है ताकि हम उसकी स्पीड में आ जाएं। एक बार हम इसकी स्पीड में आ गए तो हम उसे पकड़ सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल एक पार्क है, उस पार्क में आप चक्कर लगा रहे हो, बहुत तेज़ भाग रहे हो, बहुत तेज़ भाग रहे हो, बहुत तेज़ भाग रहे हो, एंड भागते भागते क्या होगा, अगर आपसे कोई टकरा जाए तो आप क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, आप गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, बट वो हमें नहीं चाहिए। तो अगर हमें करना होगा तो मुझे भी क्या होगा, एक तरीके से आपकी स्पीड में भागना होगा, है ना। और एक बार अगर मैं आपकी स्पीड में भागूंगा तो मैं आपको पकड़ पाऊंगा, फिर मैं आपको रोक दूंगा। तो यही है चेजिंग मैकेनिज्म और डॉकिंग मैकेनिज्म। ओके, सो चेजर कौन सा है, SDX 01, और टारगेट कौन सा है, 02। इतना याद रखना है। आई थिंक ये नहीं भूलोगे आप कभी ना। DRDO और नेवी ने भी टेस्ट किया है VL SRSAM, वर्टिकली लॉन्च्ड SRSAM। सो SRSAM की बेसिकली क्या है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल।
ये सरफेस टू एयर मिसाइल। अभी हमने देखा तेजस ने क्या फाइट किया था, अभी अस्त्र फायर किया था, और ये जो अस्त्र फायर किया था वो एयर टू एयर मिसाइल थी। एंड जो VLRSAM है, वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये क्या है, ये बेसिकली हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल है। ओके, ये शिप से रिलेटेड है। अब मान लो कोई एयर अटैक हो रहा है, तो हमने शिप ने क्या करा भाई, ब्रह्मोस छोड़ दी या फिर ये मिसाइल छोड़ दी, एंड ये जाके हवा में फायर कर देगी। सो सरफेस टू एयर इस टाइप से। इंडिजिनस है और चांदीपुर इंडिया में इसका हुआ था। मैंने आपको बताया हर जगह चांदीपुर आपको देखने को मिलेगा। IM-2 मिशन है, ये मिशन का नाम है IM-2। बेसिकली है क्या, सो इंट्यूटिव मशीन लर्निंग अंडर लैंडर मिशन। ओके, नोवा सी लैंडर है। सो लैंडर का नाम क्या है, नोवा। ओके, किसका मिशन है, ये नासा का मिशन है, ये भी याद रख लेना आप। एंड इसमें 2 पेलोड्स हैं, प्राइम 1 और लूनर ट्रेल ब्लेजर। अब ये सब तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। लैंडर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे सन में कुछ उतारना है, सॉरी मून में कुछ उतारना है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कोई भी सैटेलाइट से अगर कुछ भी उतरता है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उतरता है, कोई ड्रोन उतरता है या फिर कोई रोबोट उतरता है, ठीक है, तो वो होता है लैंडर। जैसे कि आपने देखा होगा चंद्रयान में लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और प्रज्ञान क्या था, रोवर था, ठीक है। ये नाम याद रखना, विक्रम और प्रज्ञान, लिख लो। किससे रिलेटेड है, चंद्रयान। फिर से लिख देता हूँ, चंद्रयान में कौन था, विक्रम, लैंडर का नाम था, और प्रज्ञान क्या था, रोवर था, ठीक है। now, क्या करेगा, लूनर आइस को एक्सप्लोर करेगा, मतलब वहाँ पर जो बर्फ जमी है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करेगा। now, इसमें जो सैटेलाइट यूज़ हुई है, लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट, ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको नासा से रिलेटेड है ये सब। एंड ये कौन से जो सैटेलाइट जो भी पूरी लॉन्च हुई है, किससे लॉन्च हुई है, SpaceX के फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुई है। कहाँ से, फ्लोरिडा से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा याद रख लेना। फैल्कन 9 किसका है, SpaceX का है। टू ऑर्बिट द मून एंड डिटेक्ट वाटर ऑन सरफेस, वाटर या आइस जो भी है कि चांद पर पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है भाई, वर्ल्ड का तो बचाया नहीं जा रहा, हमारे अर्थ का, तो ठीक है बाहर देख लो। ओके, नाउ बात करते हैं आगे। इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आपको याद रखने ज़रूर, लूनर थर्मल मैपर और हाई रेजोल्यूशन वॉलेटाइल एंड मिनरल मून मैपर। अब समझो मैपर क्या होता है, मैपर टर्म को समझ लोगे पूरा समझ जाओगे। मैपर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नक्शे देखे होंगे, मैप्स देखे होंगे, एक होता है थर्मल मैप्स, ठीक है, आपने देखा होगा लाल लाल रंग के मैप्स होते हैं पूरे अर्थ के, एंड कहाँ पर जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा रेड होगा, जहाँ टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा होगा वहाँ ब्लू होगा, है ना। इस टाइप से आपने मैप्स देखे होंगे पूरे ग्लोब के। सो हमें क्या करना है, पहले वहाँ पर हाई रेजोल्यूशन लूनर थर्मल मैपिंग करनी है, ठीक है। हम वहाँ घूमेंगे, सैटेलाइट हमारी घूमेगी पूरे मून में, ठीक है, रोवर होगा, लैंडर होगा, वो घूमेगा, वो उसकी मैपिंग करेगा, रेकी करेगा, और वो पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेगा, ठीक है। फिर वॉलेटाइल एंड मिनरल मून मैपर, इसका काम क्या है, मिनरल्स का मैपिंग करना। तो हमारे यानी 2 काम है, एक तो थर्मल मैपिंग और मिनरल मैपिंग, ठीक है। बस आप इतना याद रख लो कौन से 2 इंस्ट्रूमेंट है, थर्मल मैपर और मिनरल मैपर। इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। क्या याद रखना है, थर्मल मैपर और मिनरल मैपर। ओके, इंडियाज मून मिशन। सो चंद्रयान आपको पता होगा, अभी बताया, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था। सबसे पहले कब हुआ, 2008 में हुआ। फिर सेकंड कब हुआ, 2019 में हुआ। थर्ड कौन सा हुआ, 2023 में हुआ। और इंडिया पहला बन गया साउथ पोल में लैंड करने वाला, ठीक है। कौन सा पॉइंट हमने देखा, शिव शक्ति पॉइंट। 2019 में हम जहाँ पर लैंड किए थे उसका नाम क्या था, जवाहर पॉइंट था। ये भी लिख लो, ऐड कर लेना इस चीज़ को, जवाहर पॉइंट, ठीक है। शिव शक्ति पॉइंट की बात करता हूँ तो ये हमने नाम ऑब्वियसली मोदी जी ने दिया है। और 2023 में 23 अगस्त को जब हम लैंड किए, ठीक है, मून में, तो उस डे को हमने क्या करा, नेशनल स्पेस डे मनाना शुरू कर दिया। सो पूछ सकता है नेशनल स्पेस डे कब होता है, 23 अगस्त आपको याद रखना है। ओके, लूपेक्स क्या है, जापान की सैटेलाइट है, ठीक है। पूरा फुल फॉर्म क्या है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। LU मतलब लूनर, P से पोलर, X से एक्सप्लोरेशन, ठीक है। हमें लैंड कहाँ करना है, साउथ पोल, मतलब जापान को लैंड करना है साउथ पोल में। और क्योंकि इंडिया लैंड कर चुका है साउथ पोल में यहाँ पर, तो
जापान और बाकी देश भी चाहते हैं कि हम इंडिया की मदद लें और इसरो की मदद लें जापान, मतलब जापान को साउथ पोल पे लैंड कराने के लिए। इसमें जो रोवर होगा, जो लैंडर होगा, मतलब हम जो लैंड करेंगे ना, वो होगा विक्रम, ठीक है, क्योंकि बट जो रेकी करेगा, जो डेटा इकट्ठा करेगा, वो होगा जाक्सा का, ठीक है, वो इंडिया का प्रज्ञान नहीं होगा, याद रखना। बायोसारथी मेंटरशिप इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। सो इंक्रीजिंग बायोटेक स्टार्टअप, मतलब बायोटेक्स में जो भी स्टार्टअप होते हैं वो इंक्रीज करना है। ओके, एक बार ज़रा हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं एक बार। सो अभी हमने देखा ये चंद्रयान और ये सब, लूपेक्स जापान का हो गया। बायोसारथी में क्या होगा, जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को शामिल किया गया। अब सेम चीज़ है यार, ठीक है, कार्मिक मंत्रालय द्वारा दिल्ली में। सो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, कार्मिक मंत्रालय जो भी है दिल्ली का, और इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 रिलीज़ हुई है, ये भी याद रखना। इंडिया ने पहला इंडिजिनस MRI मशीन डेवलप की है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में। कुछ न्यू कोरोना के वेरिएंट्स आपको देखने को मिले होंगे अभी, जैसे हमारे नेशन में, इंडिया में कुछ केसेस आए थे। कब से? NB181 और LF7 नाम से कोरोना के केसेस, वायरसेस देखने को मिले थे। इससे पहले हांगकांग में, ठीक है, हांगकांग में HKU1 नाम का वायरस देखने को मिला था, जो RNA वायरस था। ये भी कोविड के वेरिएंट्स हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लो, HKU1 और NB181 LF7, ये इंडिया में कुछ वेरिएंट्स देखने गए थे, ठीक है। अच्छा, ये भी है, HKU5 भी है, ये मर्स टाइप का है। अभी जो वेरिएंट्स है वो सार्स थे, ठीक है, आपने देखा होगा, इस पूरा नाम हम बोलते थे सार्स कोविड बोलते थे, सार्स कोविड, ठीक है, बट ये जो है ये मिड ईस्टर्न एक वेरिएंट है, ठीक है, तो याद रखना। 59th इनोवेशन हैक्थन हुआ है, कब, कहाँ हुआ है, सो इम्पोर्टेंट नहीं है, कब हुआ है इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा देख लो, बट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने करवाया। समर्थ, ठीक है, इंक्रीजिंग इनोवेशन इन टेलीकॉम, ठीक है। समर्थ का काम क्या है? समर्थ इनिशिएटिव जो भी है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, हिंदी में से क्या बोलेंगे, टेलीकॉम क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन, ठीक है। फिर तवस्या फ्रिगेट लॉन्च हुआ है। फ्रिगेट क्या होता है? जैसे हमारी नॉर्मल एक हो गई बोट, एक हो गई शिप, ठीक है, बोट हो गई बहुत छोटी, शिप हो गई बहुत बड़ी। सो इन दोनों के जो बीच का होगा वो उसे बोलते हैं फ्रिगेट। बट वो क्या, किस टाइप की होती है? वो आर्मी वाली होती है, मतलब नेवी वाली होती है, जिसमें हथियार लगा देते हैं, सो फ्रिगेट होती है। सो कैन फायर टॉर्पेडो, ब्रह्मोस, ये सारी मिसाइल्स की फायर कर सकती है। किसने बनाई है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाई है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड फ्रिगेट है अंडर प्रोजेक्ट 11356, ठीक है। अब प्रोजेक्ट 11356 क्या है? 2 बिल्ट इन रशिया, इसके अंदर बेसिकली हमें फ्रिगेट्स बनानी है, ठीक है। कौन सी? त्रिशूल और तमल जो है वो रशिया बनाएगा, और ये RU क्या है? बेसिकली रशिया को डिनोट कर रहा है, और इंडिया को IN डिनोट कर रहा है, ये याद रखना है, ये इससे अलग है, ठीक है। तो त्रिपुत और तवस्या जो है वो इंडिया ने बनाई है, और त्रिशूल और तमाल जो है वो रशिया के साथ इंडिया बनाएगा, ठीक है, याद रखना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट AI रेडी डेटा सेंटर कहाँ है? नोएडा में, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसे किसने बनाया है? तो सिफी इन्फाइनाइट स्पेसेस लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है, नाम याद रखना है इस कंपनी का। इटालियन फिजिसिस्ट क्रिएट सुपर सॉलिड लाइट। सुपर सॉलिड लाइट क्या होती है? सो इटालियन, IIT के लिए इटालियन हो गया। नेशनल ओबेसिटी समिट में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। एंड सुपर सॉलिड क्या होता है? बेसिकली पहले समझो सुपर सॉलिड लाइट क्या होती है। सुपर सॉलिड लाइट वो होती है जो एक तो क्रिस्टलाइज्ड भी हो, मतलब कठोर भी हो, और साथ ही साथ एक फ्लूइडिटी वाली, यानी पानी की तरह बहाव भी शो करता है, उसे कहते हैं सुपर सॉलिड लाइट, सुपर सॉलिड। अब सुपर सॉलिड लाइट क्या होगी? वो लाइट, वो फोटॉन्स, यानी वो लाइट जो क्रिस्टलाइज्ड भी हो और इस टाइप का शो भी करे कि भाई पानी की तरफ बहाव भी है उसमें, ठीक है। बायो लंपी वैक्सीन, ठीक है, लंपी वैक्सीन, लंपी वायरस और वैक्सीन का वैक्सीन। तो दुनिया की पहली ये दीवा मार्कर वैक्सीन है। दीवा मार्कर वैक्सीन क्या है?
आपको याद करना है, ठीक है। ये क्या है, डिफ्रेंशिएट्स इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल्स, मतलब डिवा मार्कर वैक्सीन क्या करेगी, ठीक है। अब मान लो मैंने वैक्सीन ले ली, ठीक है, क्या अब मुझे कोविड था, क्या मुझे कोविड नहीं था, ये बात वैक्सीन को पता है, नहीं पता है। बट ये जो वैक्सीन होगी, ये लंपी वायरस वाली जो गाय बैले हैं उनको भी डिफ्रेंशिएट कर लेगी उनसे जिनको वायरस नहीं है, ठीक है। किसने बनाया है, बायोवेट ने बनाया है, यानी कि भारत बायोटेक ने बनाया है। और वैक्सीन फॉर लंपी वायरस स्किन डिजीज, सो किस किस को हो सकती है, बफेलो को हो सकती है ना, गाय को हो सकती है। वायरस का नाम क्या है, वायरस कौन सी फैमिली से है, सो पॉक्सीवर्डे फैमिली से है। और पहली बार जो केस देखा गया था लंपी वायरस का वो कहाँ देखा गया था, जाम्बिया में देखा गया था, 1929 को देखा गया था। ओके, इसके अलावा नासा का हमें पेंडोरा मिशन याद रखना है, नासा का पेंडोरा मिशन याद रखना है, स्मॉल सैटेलाइट टेलीस्कोप टू स्टडी एक्सोप्लैनेट्स एंड एटमॉस्फेयर। नासा ने कहा पेंडोरा मिशन था कि भाई जितनी स्मॉल सैटेलाइट टेलीस्कोप है जो एक्सोप्लैनेट्स कैसे, जो छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं करते, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट है। हमने एक प्लैनेट देखा होगा यूरेनस और नेपट्टून, ऐसा कुछ, नेपट्टून तो है मेरे ख्याल से, यूरेनस नहीं है शायद, प्लीज़ मुझे करेक्ट करना, यूरेनस है, नेपट्टून है, जिसको हमने 9th प्लैनेट को डॉर्फ प्लैनेट बोल दिया। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। फिर एटमॉस्फेयर होता है, उसको हमें ऑब्जर्व करना है, उसके लिए स्मॉल टेलीस्कोप है, उसका मिशन कौन सा है, पेंडोरा मिशन। किसने लॉन्च किया, नासा ने, ठीक है। सो पेंडोरा मिशन किससे रिलेटेड है, नासा से रिलेटेड है, याद रखना। और उसका काम क्या है वो भी याद रखना। ऐसे ही डीआरडीओ एंड नेवी ने साथ में मिलके एक नेवियल एंटी शिप मिसाइल को टेस्ट किया है, ठीक है, शॉर्ट रेंज नेवल एंटी शिप मिसाइल, NASM, शॉर्ट रेंज, ठीक है। SR मतलब शॉर्ट रेंज। कहाँ पर किया है, चांदीपुर में किया है। ऐसे ही एक मिशन है पंच मिशन, ठीक है, ये भी नासा का है। अभी हमने पेंडोरा मिशन देखा था, पेंडोरा मिशन, अभी हमने देखा पंच मिशन, ठीक है। कौन सा रॉकेट, फैल्कन 9 रॉकेट, कहाँ का, SpaceX का, वापस आ गया। पोलैरीमीटर टू आइडेंटिफाई कोरोना एंड हेलियोस्फेयर, कोरोना एंड हेलियोस्फेयर। अब सोचोगे आप भाई कोरोना तो वायरस हो गया, नहीं नहीं, समझो, तो ये हो गया सन, ठीक है। आप सन में देखोगे ना, सन की भी एक बहुत ही आउटर लेयर होती है, ठीक है, सन की एक आउटर लेयर होती है। सन तो भाई आँख का गोला है ना, जो आउटर लेयर होगी वहाँ से कुछ लपटें निकलती हैं, ठीक है, ऐसे। ये मैं उसकी किरणें नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, सन में तो बहुत सारी रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन गैस की पूरी रिएक्शंस हो रही हैं इसमें। अब रिएक्शन हो रही है तो ज्वालामुखी की तरफ फट रहा है पूरी तरह। जब फट रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ जस्ट लाइक, जैसे मान लो हिरोशिमा नागासाकी में जब बॉम्ब गिराया गया था तो बहुत बड़ा धमाका हुआ था, ऐसे धमाके होते रहते हैं सन में। तो वो जो चीज़ हो रही है उससे बहुत सारा मैग्मा हो रहा है, जो भी है ना, वो सब निकल रहा है। तो वो जो पूरा उस पूरे पोर्शन को, जो आउटर सरफेस को बोलते हैं हम क्या, कोरोना, उसके ऊपर भी एक आउटर सरफेस होता है, बट वो उसका उतना जानना हमारे ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको रिलेट कर दिया कि कोरोना जो होता है वो सिर्फ वायरस नहीं है, सन के ऊपर की एक लेयर भी है। ओके, कहाँ गया, पंच मिशन, आइडेंटिफाई कोरोना एंड हेलियोस्फेयर, ये दोनों किससे रिलेटेड है, सन से रिलेटेड हो गए, ठीक है। ये बना भी है ऐसी हमारे। लॉन्च अलॉन्ग विद स्फेरेक्स सैटेलाइट, इस सैटेलाइट का नाम क्या है, स्फेरेक्स है। एस्ट्रोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी टू एक्सप्लोर एंड कलेक्ट डेटा ऑन 450 मिलियन गैलेक्सीज इन मिल्की वे। अब सीधी बात है, कोई भी सैटेलाइट सन के अगर चक्कर लगाएगी तो एक तो वो डेटा सन का लेगी ही लेगी, प्लस साथ साथ आसपास की जो पूरी गैलेक्सीज होंगी उनका भी डेटा तो लेगी। ऐसा तो है नहीं हम करोड़ों का रुपए लगा के सिर्फ सन की फ़ोटो लेने भेज रहे हैं, है ना। सन का डेटा तो चाहिए, बट अगर बाहर का भी मिल जाए तो मज़ा नहीं आ जाए, तो बाहर का भी होगा। ऐसे ही हमने जो पहला मिशन देखा था उसमें भी जो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का GIA वाला स्पेस मिशन था, और ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसमें भी हमने सोलर ऑब्जर्वेटरी तो थी, बट साथ ही साथ हमने मिल्की वे को मैप भी करा था, ठीक है। और ये तो 2013 में लॉन्च हुआ था। नाउ ओके, ऐसे ही सन के लिए जो मिशन इंडिया का था वो उसका नाम क्या है, आदित्य L1 मिशन। L1 आ गया, वापस से पॉइंट आ गया, L1 आपको पता होगा, ये बीच में होता है, ये रहा अर्थ, वापस से याद करवाता हूँ, ये रहा सन, ये रहा L1, ये रहा L2, ये रहा L3,
ये बाहर को है L4, ये नीचे को है L5 और बीच में क्या है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ओके, सूडान वायरस डिजीज़ की बात करते हैं। सो WHO फाउंड इन उगांडा। सो युगांडा में सूडान वायरस मिला। अब भाई देखो, सूडान वायरस अगर नाम आता है कि कहाँ मिला अभी हाल ही में, तो सूडान आंसर मत कर देना, ना ही साउथ सूडान आंसर कर देना। दो देश है, आपको पता होंगे, सूडान और साउथ सूडान। जब अफ्रीका की मैपिंग आपने याद करी होगी तो आपको पता लग गया होगा, बट वहाँ नहीं है, ये मिला है कहाँ पर, युगांडा में मिला है। तो भाई सूडान नाम क्यों है? क्योंकि पहला जो केस मिला था वो 1976 में मिला था। कहाँ मिला था? सूडान में मिला था। ऐसे ही कौन सी फैमिली का है? सो फ्लूओवर्डाई फैमिली का है, ठीक है। सेम फैमिली एज एबोला वायरस, ये DRC में मिला था 1976। सो 76 में दो वायरस मिलते हैं, एक तो सूडान में मिलता है सूडान वायरस, और एबोला वायरस कहाँ मिलता है? DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये आपने मैपिंग में करा होगा, एक देश का नाम है। क्या वैक्सीन है सूडान वायरस की? तो वैक्सीन नहीं है। अभी आपने देखा होगा सुनीता विलियम्स को, जो कि सैटेलाइट एक स्पेस स्टेशन में फंस गई थी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उनको वहाँ से लेके आए हैं। तो अब उनके साथ एक और बंदा था, बच विल्मोर नाम से, उनको भी लेके आ गए हम, ठीक है। एंड दे वेंट विद, अब यहाँ से पृथ्वी के बाहर जो स्पेस स्टेशन है उससे जाना किससे हुआ? सो बोइंग स्टारलाइनर जो कि नासा का है, उससे गए थे, उस रॉकेट से गए थे। और आए किससे हैं? सो क्रू 9 ड्रैगन जो कि स्पेस एक्स का है, उससे वापस आए हैं, ठीक है। सो आपने फैल्कन 9 देख लिया स्पेस एक्स का, फैल्कन 9, फिर क्रू 9 देख लिया, दोनों के बीच में क्या है? 9 है, और दोनों किससे रिलेटेड है? स्पेस एक्स से रिलेटेड है। और बोइंग स्टारलाइनर जो है वो है नासा से रिलेटेड, ठीक है। इसरो प्लस CMTI बेंगलोर ने 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सचर बनाया है जो कि रॉकेट में यूज़ होगा, ठीक है। अभी बेसिकली ऑयल टाइप की चीज़ है जो कि रॉकेट में आप यूज़ करोगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। उसका क्या सीन है क्या नहीं है वो हमारे काम का नहीं है, बट आपको इतना याद रखना है, किस में यूज़ होगा? रॉकेट में यूज़ होगा। क्या पूछे जाने की संभावना है इस क्वेश्चन की? नहीं, बट याद रख लेना फिर भी। नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग ने क्वांटम कंप्यूटिंग नेशनल सिक्योरिटी बनाया था, इस पर रिसर्च पेपर है बेसिकली ये। क्वांटम कंप्यूटिंग नेशनल सिक्योरिटी क्या है? एक रिसर्च पेपर है। और नेशनल क्वांटम मिशन की बात करते हैं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, आप ऊपर हमने पढ़ा था, तो इसका ईयर क्या है आप मुझे बताओ। अभी जस्ट हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। एंड इसमें जो पैसा दिया जाएगा वो कितना है? 6000 करोड़, ठीक है, दिए जाएंगे। मेजर राणा कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है बेसिकली, मेजर राणा, ठीक है, मेजर राणा। अब इसको मैंने याद ऐसे रखा है, मेजर राणा, ठीक है। तो मेजर राणा बेसिकली क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, और कहाँ पर यूज़ होगी? माइक्रोसॉफ्ट में। इससे पहले हमने कल्पना करके नाम याद करा था, 3201, 32 बिट की एक माइक्रो प्रोसेसर चिप थी, और ये है क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। नगेट AI किसका है? एक AI लॉन्च किया है, किसने? जोमेटो ने। नाम क्या है? नगेट। फिर एनवीडिया जो कि ग्राफिक कार्ड बनाता है ना, सो उसने लॉन्च किया है EV02 AI। ऐसे ही SRSAM शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की बात करते हैं, इसका नाम क्या है? ग्रेव हॉक, ठीक है, ग्रेव हॉक सरफेस टू एयर मिसाइल है। किसकी है ये? उत्तराखंड? ना उत्तराखंड नहीं है ये यूनाइटेड किंगडम है। किसको दी है? यूक्रेन को दी है, ठीक है, याद रखना। झोंगजिंग की बात करें, 10R, ये चाइना का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। अभी देखो, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस क्या होता है? ये रहा इंडिया, मान लो ये रहा इंडिया, ठीक है, ये रही सैटेलाइट, मतलब इंडिया के जस्ट ऊपर, जैसे ये रहा इंडिया के जस्ट ऊपर सैटेलाइट है। अब इंडिया यहाँ पर है, सैटेलाइट भी इसी के ऊपर है। इंडिया यहाँ पर आ गया, सैटेलाइट भी इसके ऊपर आ गया। इंडिया यहाँ पर आ गया, सैटेलाइट भी इसके ऊपर आ गया। ये हो गया जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। मतलब अर्थ की जो ऑर्बिट होगी, अर्थ जैसे जैसे घूमता रहेगी, सैटेलाइट भी उसी के साथ साथ उसी पॉइंट पे घूमता रहेगी, उसी स्पीड से, ठीक है। सो कौन सा रॉकेट था? मार्च 3B रॉकेट का नाम था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रख लो, सैटेलाइट जो है वो बेसिकली जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। भारत जेन और डेटा सागर इंडिया का जो भी है वो है क्या? बेसिकली ये AI एंड डेटा रेपोजिटरी है, ठीक है। बेसिकली जैसे पहले होता था ना, रेपोजिटरी क्या होता है? बेसिकली पहले क्या होता था कि
हम कागज़ वागज में सब डेटा स्टोर करते थे, तो एक ऐसा कार्यालय होता था जहाँ पर सारे कागज़ इकट्ठे रखे हैं। सो वो है डेटा सारा इकट्ठा रखा है, तो डेटा रिपोजिटरी। डेटा सागर क्या है? डेटा सागर, जहाँ पर सागर है, सागर मतलब पानी ही पानी है, वैसे ही डेटा का सागर होगा। डेटा का सागर मतलब डेटा ही डेटा है, तो डेटा इकट्ठा है, डेटा रिपोजिटरी में है। ऐसी भारत जेन क्या है? जेन मतलब जनरेटिव एआई, आपने सुना होगा जनरेटिव एआई। आपने अभी सुना होगा घिबली, घिबली नाम का एक ट्रेंड चला था, है ना, कार्टूनिस्ट इमेजेस बनाना इंडिया में, ठीक है, इंडिया में क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड चला था। तो घिबली बेसिकली कैसे पॉसिबल हुआ? ये जनरेटिव एआई से पॉसिबल हुआ, है ना। आप कमांड देते हो, वो जनरेट कर देता है, वो बना के देता है। बना के देने का मतलब जनरेट करना, जनरेट करना मतलब जनरेट एआई, जनरेटिव एआई। तो भारत जेन आपको याद आएगा तो आपको याद रख लेना, जेन से जेन एआई। भाई मैं कोशिश कर सकता हूँ आपको याद कराने की, बाकी तो डिपेंड्स ऑन यू। सो जेन एआई टू प्रोड्यूस टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो इन इंडियन लैंग्वेजेस, ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया। एआई रिलेटेड कुछ मिशंस हैं, कौन कौन से? एरावत। सो एरावत बेसिकली आपको पता होगा किसका है? हाथी। सो इंद्र का हाथी है, इंद्र का हाथी है, तो इंद्र किसके देवता हैं? बारिश के। सो ये किससे रिलेटेड हो गया? ये हो गया एरावत, जो हमारा क्लाइमेट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मैं वर्ड भूल रहा था, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। जी पाई, गूगल पे, ठीक है, जी पाई के एक एआई है। फिर नेशनल एआई स्किल प्रोग्राम, ये मिटी का है। इंडिया एआई, ये भी एक इनिशिएटिव है, हल्का फुल्का याद रख लो। जी पाई के रिलेटेड है, एआई मिशन है। एरावत क्या है? एआई मिशन है। नेशनल एआई स्किल प्रोग्राम एआई मिशन है। इंडिया एआई मिशन है, ठीक है। ऐसे ही कुछ अदर एआई हैं, जैसे कि यूएसए की बात करते हैं तो आपको चैट जीपीटी याद रखना है, आपको क्लिप याद रखना है, आपको डेल ई याद रखना है। ये क्या है? ओपन एआई के हैं। ओपन एआई एक कंपनी है जिसका अंदर आता है चैट जीपीटी, जिसके अंदर आता है क्लिप, जिसके अंदर आता है डेल ई, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट का है, जो भी यूएसए के अंडर ही ऑब्वियसली, VLMO जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। फिर आपने यूके का सुना होगा डीप माइंड, ठीक है, फ्लेमिंगो का है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे। नाउ HMPV की बात करते हैं, ये चाइना के अंदर इसको वायरस मिला था, ह्यूमन मेटा नेमो वायरस है और रेस्पिरेटरी डिजीज कर सकता है। नदी तरंगिनी की बात करें, इट्स अ एआई पल्स डिटेक्टर। सो आर्टिफिशियली आपको अगर पल्स, नब्ज जो भी कहते हैं, नब्ज, ठीक है, नब्ज को डिटेक्ट करना है ना, तो एआई नदी तरंगिनी से कर सकते हो। फर्स्ट CDSCO अप्रूव्ड आयुर्वेदिक डिवाइस है, ठीक है। इंडियन जीनोमिक डेटा सेट की बात करते हैं। सो अभी हमने देखा डेटा रेपोजिटरी क्या होती है। फिर इंडिया जीनोमिक डेटा सेट हमने बनाया है, कहाँ पर? दिल्ली में। और कहाँ पर है? जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव में। मिशन शक्ति सैटेलाइट की बात करते हैं। सो किसने बनाई? इसरो ने। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये बेसिकली जो मिशन है, मिशन शक्ति सैटेलाइट SAT, ये ऑल गर्ल्स मिशन है। शक्ति से आप रखोगे माँ दुर्गा, शक्ति है ना, हम शक्ति को पूछते हैं, माँ दुर्गा को पूछते हैं। सो ऑल गर्ल्स लूनर मिशन है। स्पेस किड्स इंडिया ने इसे अनाउंस किया था ना। यहाँ से जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको अभी मिल जाएगी 1 घंटे बाद। आप इसे देखो, इसे समझो एंड एक बार इसे रिवाइज कर लेना, ठीक है। और ये वीडियो मिल जाएगी आपको 6, 6:15 के आसपास मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।